सो अभी हम 28 क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट रिकॉर्डिंग में। ये आज की सेकंड रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, पहली रिकॉर्डिंग 10 मिनट्स की है ओनली। तो उसमें हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका ये सोल्यूशन रेडी हो रहा है। दो पार्टनर्स है, दोनों की हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है। क्लोजिंग कैपिटल की दो पहचान है, एक तो लिखा होता है क्लोजिंग कैपिटल, एक डेट्स दी होती है, जैसे यहाँ पे डेट दी है 31 मार्च 20, ये भी लिख सकते हो आप। तीसरी एक और पहचान है बेटा, अगर मैं आपको डेट भी ना दूं, क्लोजिंग कैपिटल वर्ड में लिखूं, तीसरी पहचान भी सुन लो ध्यान से। तो लिखा होता है एट द, हाँ वो तो एक तरह से डेट ही होगी, एट द एंड ऑफ ईयर या डेट दे दी, एक ही बात है, एंड ऑफ ईयर भी डेट ही होगी एक। जब वो डेट भी नहीं बोलेंगे, एट द एंड ऑफ ईयर भी बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं बोलेंगे, तो वो होता है कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। देखो मैं तो देखो, कैपिटल ऑफ ए एंड बी 160 140 आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, आफ्टर। अब अगर ये दो स्टेप हो चुके हैं तो जो कैपिटल गिवन है वो कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है वो, क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल की बात करेंगे। तीन ही तरीके हैं बताने के। अब ड्राइंग्स हम इसमें ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमने पहले माइनस की थी 30,000 ईच, जैसे ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा। अब हम प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस। बस वहीं पे पंगे है बेटा। प्रॉफिट बताओ कितना था, करें माइनस। आप मत लिखना क्योंकि वो मिस्टेक करूं मैं अभी डोंट राइट, होल्ड इट। मैं पहले मिस्टेक करके दिखाता हूँ जो आप लोगों के लिए सबसे इजी होता है माइनस करना। आप झट से उठाते हो और माइनस कर देते हो, नॉर्मली वो ठीक होता है, इन जनरली दैट्स ओके, बट इस क्वेश्चन में स्पेशल है, वो बताऊंगा क्या स्पेशल है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस प्रॉफिट, तो पहली बात वो प्रॉफिट नहीं होता, मैंने कल भी बताया था आपको, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट एक कॉमन वर्ड हो गया ना। तो प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक जो नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, एक तो वो प्रॉफिट होता है, एक तो वो भी प्रॉफिट ही है जो किससे मिला हमें, प्रॉफिट एंड लॉस से, लेकिन जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। दूसरा सेकंड, यस, डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमें पीएल अप्रोप्रिएशन से मिलता है एंड में, पीएल अप्रोप्रिएशन के एंड पे मिलता है। ये बात अगर तुम समझ लोगे ना, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाओगे, बिकॉज ये लेटेस्ट पैटर्न है। पता नहीं क्यों लगता है एग्जामिनर को कि इंडिया भर के अकाउंट्स टीचर मिलकर भी ये चीज सिखा नहीं पाते बच्चों को, मतलब पूरा इंडिया लगा हुआ है इस टाइम पढ़ने पढ़ाने एक तरह से, लेकिन यहां पर स्टूडेंट क्लैरिटी रहता नहीं अपने पास। जब उसको लिखा जाता है प्रॉफिट वर्ड, तो यू हैव टू डिसाइड कि ये नेट प्रॉफिट है कि डिविजिबल प्रॉफिट है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो आपका माइनस करना बिल्कुल ठीक है, मैं माइनस कर रहा हूं, मतलब आप कुछ मत दिखना, सिर्फ आप लेक्चर को एंजॉय करो। माइनस डिविजिबल प्रॉफिट, तो आगे से ना अपने इस प्रॉफिट में डिविजिबल वर्ड डाल दो कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे डिविजिबल प्रॉफिट ही माइनस करना है, मुझे प्रॉफिट माइनस करना ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट में तो दो प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी दो नेम है उसके, नेट या डिविजिबल। हम हमेशा ए और बी को कौन सा प्रॉफिट देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। किस में, एक रेशो में, 3:2। गुड। अब जिनको ये अभी भी क्लियर नहीं है कि डिविजिबल प्रॉफिट देते हैं या डाउट है किसी को, मैं उनके लिए एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इफ यू रिमेंबर, हम जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, मैं इतना कुछ एक क्वेश्चन के लिए नहीं समझा रहा, आज ये पूरा 30 मिनट्स का टॉपिक है जिसके थ्रू ये क्वेश्चन भी होगा और इसके जैसे कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जो एग्जाम में टेक्निकल होकर आते हैं एज ए केस स्टडी, एज ए एमसीक्यू। तो उन सबको एक ही क्वेश्चन से सोल्व कर रहे हैं हम, तो ध्यान सुनो इस लेक्चर को। पीएल अप्रोप्रिएशन में जब हम जाते हैं तो वहां हम नेट प्रॉफिट लेके जाते हैं, मैं अभी रफली लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट की पीएल लिखो सर, हम क्या लेके जाते हैं, नेट प्रॉफिट लेके जाते हैं। अगर ये नेट प्रॉफिट 90,000 है, मान लेते हैं आपकी बात कि सर जो प्रॉफिट दिया है वो नेट प्रॉफिट है, तो बेटा आपको पता उसमें से हमें पार्टनर्स को आईओसी भी देना है। हालांकि मैं आईओसी पता नहीं अभी कितना है, मान लेते हैं 10,000 है, ऐसे मानने में क्या देते हैं, 10,000 है। अब जो बचेगा वो क्या आएगा, तो मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन को एक बहुत ही इंफीरियर वे में बनाया है। जो हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है वो ये है, बनाते हुए तुम्हें पता है बाय टू फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में ध्यान से देखो, देखो कॉन्सेंट्रेशन कब लैक होगी, जब आप यहाँ नहीं देखोगे या मेरे तो देखोगे नहीं, कभी मेरे तो दिखना होता है, कभी यहाँ दिखना होता है,
जब एक्शंस कर रहा हूँ तो मैं तो देखिए आप, जब मैं लिख रहा हूँ तो वहां देखिए, ये है, ये हर स्टूडेंट में आर्ट नहीं होता, तो आर्ट क्रिएट करो, इससे आप नॉर्मल से सुप्रीम बन जाओगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अलावा ध्यान कहीं और नहीं, ठीक है। लिखते वक्त कॉपी पे है, अभी तो नहीं लिख रहे ना, आपको होल्ड करवाया हुआ है, तो यहाँ देखो नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोवेशन में जाता है, और वहां से हम आईओसी दे देते हैं पार्टनर्स को, सैलरी दे देते हैं पार्टनर्स को, और वो देने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, तो तुम हमेशा जाने अनजाने हमेशा तुम ए और बी को डिविजल प्रॉफिट देते आए हो। हालांकि आपने बहुत कम क्वेश्चन किए, अभी वर्कशीट के हमने वो 15 क्वेश्चन कर दिए थे, बुक के 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तब भी आई थिंक 25 क्वेश्चन इनफ होते हैं। तो वो तो चैप्टर में 25 क्वेश्चन होते हैं, हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन पीएल अप्रोवेशन के किए हैं, अभी और भी करेंगे। लेकिन इतना हम समझते हैं कि जब भी हम पार्टनर्स को देते हैं वो क्या देते हैं, एक और बी को उनकी रेशो में 3:2 में। तो सोचो बेटा, जब आपने डिविजल प्रॉफिट दिया है, जब मतलब सोचो तो सोचा करो, जब आपने उनको डिविजल प्रॉफिट दिया है, तो जब उनसे माइनस भी करोगे तो कौन सा प्रॉफिट होगा, डिविजल प्रॉफिट। अब मैं रॉन्ग वर्ड लिखता हूं, माइनस नेट प्रॉफिट, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग है, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो ये है, ये तो हमने कभी डिवाइड नहीं किया 3:2 में, ये कभी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि उस पर अभी सैलरी का पॉइंट होता है, आईओसी का पॉइंट है, आईओडी का पॉइंट है। आईओडी आपको पता है यहाँ पर क्या होना है, प्लस होने हैं, आईओडी प्लस होने हैं, ये दो चीजें माइनस होनी है, वट एवर और भी कुछ हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है। सब करने के बाद ही हम क्या बोलते हैं, डिविजन प्रॉफिट। अब जो चीजें हमारी इस क्वेश्चन में नहीं, मैं हटा देता हूँ, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अभी ये होते तो और प्रॉब्लम हो जाती, अभी तो ये है नहीं। आपका स्कूल टीचर या एग्जामिनर आपके लिए वो भी डाल सकता है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का मीनिंग है सब हो चुका। जैसे जब +2 का एंड आएगा, तो क्या आपका इंग्लिश का एग्जाम हो चुका, क्या स्कूल हो चुका, कॉलेज हो, सॉरी ट्यूशन हो चुकी, सब हो गया ना, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस सब होगी, क्योंकि 31 मार्च का मतलब है तुमने किया हो या ना किया हो, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स मैथ्स पर सब हो चुका, फाइनल एग्जाम भी हो चुके। तो 31 मार्च आपकी लाइफ में एक दिन आएगी जब हम बोलेंगे बेटा अब तो +2 खत्म है, अब कोई फायदा नहीं पढ़ने का। तो जब क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो लेके चलो हर कंटेंट हो चुका। अब उस क्वेश्चन में अगर 3 कंटेंट है, हम 3 की बात कर रहे हैं, तो पीएल अप्रोवेशन का इस क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट है, एक सिर्फ आईओसी। तो आईओसी अगर माइनस हो चुका तो ही तो बाद में क्या आया होगा, तो मैं अभी टॉपिक की बात कर रहा हूँ बेसिक्स की, यहां नेट प्रॉफिट वर्ड हमेशा गलत होगा। अभी 20 मिनट्स पहले तुम कुछ भी लिख देते, मैं बोलता माइनस नेट प्रॉफिट तो आप ओके थे, हाँ सर ठीक है, नेट प्रॉफिट ही होना चाहिए यहाँ पे। मैं बोलता माइनस प्रॉफिट तब भी आप ओके थे, बट नाउ नॉट ओके। आप बोलोगे सर प्रॉफिट का मतलब बताओ पहले कौन सा, तो हम ओके करेंगे। अगर आप बोलोगे माइनस नेट प्रॉफिट तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे, हम सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं सर यू आर रॉन्ग। ऐसे दिमाग में सोचना है। तो नेट प्रॉफिट इज ए रॉन्ग वर्ड, राइट वर्ड क्या है, इसलिए लिखो चाहे ना लिखो डिविजल प्रॉफिट ही। अब सर इलस्ट्रेशन में लिखा तो कहीं नहीं, वो नहीं लिखते क्योंकि आपको नॉलेज है, या ये माना जाता है कि नॉलेज है ना, तो वो इम्प्लाइड बात है कि पता ही सबको। जैसे आज सैटरडे है तो मैं बार बार बोल सकता हूँ आज सैटरडे की क्लास में, तो आज की क्लास में बोलना भी इनफ है, सैटरडे तो सबको पता ही है। तो जब लिखा था प्रॉफिट तो ऑब्वियसली है, सबको पता है टीचर और स्टूडेंट को कि वो किस प्रॉफिट की बात हो रही है। तो आगे से यहाँ पे आप लिख सकते हो लेस डिविजिबल प्रॉफिट, लिखो आप लिखो, अब ये सही वर्ड है, लेस डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन कितना, कितना, मैंने लास्ट क्लास में डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन आपको भी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मे भी आप लोग पजल हो जाओ, बट आगे भी करवाना ही पड़ेगा, स्टेज तो आई चुकी है, तो आज आप कर सकते हो। माइनस डिविजिबल प्रॉफिट रुपीज कितना। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि तब हमने 90,000 खाली 90,000 पढ़ा था, अब डिसाइड करते हैं कि 90,000 है क्या, ये चेक करो बड़े ध्यान से। क्या लिखे यहाँ पर, तो डिसाइड करो यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा है। दो वर्ड से सिर्फ
लास्ट 4 years बताओ ये कौन सा है? प्रॉफिट 90,000 जो हम उनको दे चुके हैं, डिविजिबल होगा? नहीं, बस यही सीखना है आपको। अभी मैंने आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया है, सोचो इस बात पे। बेटा ये गलती, इट्स नॉट गुड बिहेवियर। अलग हो जाओ, पीछे बैठो, आप जाओ वहाँ पे। आप यू कांट टॉक राइट नाउ ना, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते। कपिल शर्मा थोड़ी चल रहा है कि हंसी है तो हंस लिए, क्लास है ये। एंड यू विल सी मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑब्जर्व व्हेन यू आर नॉट सिंसियर। जब मैं कोई फनी बात करूँ, मैं हंसूंगा ना, तो आपको समझ आएगा फनी बात हुई है। अब यहाँ कोई फनी बात नहीं हुई। अगर आप हंस रहे हो मतलब आप अपने लिए वो नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो, आप देखना मार्क्स नहीं आएंगे। तो बी सिंसियर, ठीक है? मैं हंसने के लिए मना नहीं करता, बट इस पॉइंट पे नहीं, क्योंकि आप स्टडी पे हंस रहे हो, नहीं अपनी मिस्टेक पे हंस रहे हो, नहीं अपनी मिस्टेक पे मत हंसो। आपने गलत बोला, आप हंसे, गलत बात है ना। इस पे सीरियसली गेन करो। हर लेवल पे 2 चीज होती है, हमने मिस्टेक की, या तो हम हंस के सीख लें, या सीरियसली उसको उसी टाइम करेक्ट करें। तो अपने आप को करेक्ट करो कि नहीं, अब अपने आप को जैसे भी तुम करते हो इनर फॉर्म में खुद को डांटो कि नहीं ये तो गलत था। और अगर फर्स्ट टाइम है तो कोई बात नहीं, सीखने का टाइम अभी अभी तो फर्स्ट टाइम है, तो सीखो सब लोग। तो ऑब्वियसली मैं चाहता था कि आप ये बोलो, क्या बोलो आप? ये क्या है? नेट प्रॉफिट है, बट ये नेट प्रॉफिट नहीं। ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? नेट प्रॉफिट। तो कंफ्यूजन हो गया ना क्रिएट। तो क्या मानेंगे हम यहाँ पर? ये क्या है? बस ये आपका सेंसर है, मतलब के दिमाग में जो चल रहा है डिविजिबल नेट, डिविजिबल नेट। एक आंसर आपने बोला, एक मैंने बोला, सही कौन सा है? तो यहाँ बहुत सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ आपको ये चीज को एडॉप्ट करें। तो अगर आपने ये चीज दिमाग रख ली तो फिर ये टिक जाएगी दिमाग। क्या मानना है इसको? अगर ये नेट प्रॉफिट है तो इसका मतलब हम वहां माइनस नहीं कर सकते। अगर ये डिविजिबल प्रॉफिट है तो इसे डायरेक्टली माइनस किया जा सकता है। यही क्वेश्चन दोबारा फिर आएगा, आगे आएगा दोबारा फिर पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर। वहां उसने डिविजिबल प्रॉफिट दिया होगा, फिर वहां लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी। वहां लिखा होगा, मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करके दिखाऊं, नेट प्रॉफिट 90,000, मतलब प्रॉफिट 90,000 आफ्टर आईओसी। आफ्टर आईओसी, आईओसी को देने के बाद जो प्रॉफिट है वो 90,000 है। अब कौन सा बन गया? इतना सा फर्क है बेटा, सही और गलत। तो बहुत सीरियसली, सिंसियरली, ठीक है, मैं हमेशा आपको इंप्रूव करता रहूंगा, उसको आप पॉजिटिव लेते हुए इंप्रूव होना आपने। अब यहाँ सीरियसली बोलना है अपने दिमाग को कि 90,000 के चक्कर में नहीं पड़ना हमें। अगर 90,000 के आजू बाजू कुछ लिखा नहीं हुआ तो पक्की बात है वो क्या दे रहे हैं हमें? नेट प्रॉफिट, जिसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाते हैं। अब सोचो अगर आज ये टॉपिक नहीं कर रहे होते, अरे नॉर्मल क्वेश्चन होता, तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना लेके आते? 90,000, जबकि इससे पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहे थे। तो वो मिस्टेक करना बनता है, करो एक बार, तभी तो इंप्रूव करोगे। तो उससे सीखो फिर कि जो प्रॉफिट्स हमें दिए होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नेट प्रॉफिट से होते हैं। अगर उसने नेट प्रॉफिट की जगह पे कुछ और देना है आपको, तो फिर एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। फिर वो नेट प्रॉफिट रहा ही नहीं, क्योंकि जो आईओसी को माइनस करके आता है वो तो क्या आता है? समझ गए? तो ये हमारा 15-20 मिनट का सिंसियर पार्ट था, सिंसियरली समझने वाला था, क्योंकि ये लेक्चर दोबारा नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग में चाहे 10 बार सुन लो फ्यूचर में जाके भी, इन क्लास में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं हर एक चीज पे एक बार टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो इतने में तो 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। क्लियर है? सबको क्लियर है? टेस्ट में मिस्टेक तो नहीं करोगे, है ना? अब टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, अब मैं दोनों में से कोई भी चीज डालूं, वो मेरी मर्जी है, चाहे ये क्वेश्चन उठा के डाल दूं या कोई और डाल दूं। आपको पहचान ये करनी है। टेस्ट का मतलब क्या है? मैं आपको टेस्ट करूंगा। तो मैं क्या टेस्ट करूंगा आपको? कि जो प्रॉफिट मैं दे रहा हूं तुम उसे नेट प्रॉफिट मान के चल रहे हो, या अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मली क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग कहां से होती है? यहीं से होती है। आपने जितने क्वेश्चन किए अनजाने में, आपने इसको क्या मान लिया था?
नेट प्रॉफिट। तो हम नेट प्रॉफिट में से पहले आईओसी माइनस करते हैं, फिर क्या आता है डिविजिबल प्रॉफिट, और जो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा तो वो मुझे अभी पता नहीं है, यही पंगा इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट दिया होता तो बेटा अब तक तो हो चुका होगा क्वेश्चन, फिर तो आपको मैं होमवर्क में दे देता। तो ये आप मान लो, मैं भी गलत कर रहा हूँ, लिखना मत। मान लो ये 90,000 रुपीज डिविजिबल प्रॉफिट होता तो मैं उसे क्या करता, 3:2 में बांट देता और माइनस कर देता, माइनस को ब्रैकेट में नहीं देते, और आपकी ओपनिंग कैपिटल आ चुकी होती है अभी तक। लेकिन अभी ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट पे जाना पड़ेगा। चलिए उस पर चलते हैं। तो अब बनेगा वर्किंग नोट 2, क्योंकि इससे ज्यादा वर्किंग नोट 1 में हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे का सीक्रेट सोल्व करने के लिए, ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट 1 लाइक सीआईडी टीम, यहां तक तो मिल गया क्लू। अब वो ढूंढने के लिए फिर चलो फिर नेक्स्ट कहीं चलते हैं, वहां कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, अब नंबर 2 पे चलते हैं, वर्किंग नोट 2। अब क्या है वर्किंग नोट 2, अब हम ए और बी को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने से फर्क पड़ेगा, जहां वो अलग अलग हैं, देखो ध्यान से, जहां वो अलग अलग हैं वहां हमें अलग अलग अमाउंट चाहिए। पंगा यही है ना यहाँ पर कि ए में से कितना माइनस करें और बी में से कितना करें। अगर मैं होता ना कि अगर अगर ये दो लोग पंगा है, इन दोनों को उड़ा देते हैं, पंगा ही खत्म हो जाएगा। अगर दो लोग रास्ते में आ रहे हैं, दोनों को उड़ा दो। तो हम इन ए और बी को ना एक कर देते हैं, फिर बस एक फॉर्म बन जाएगी ये। तो मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। अगर ए और बी अकेले अकेले नहीं संभल रहे तो इनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। अब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, तो आप टेस्ट में ना वर्किंग नंबर 2 बनाइएगा, वहां लिखना, लिखो मेरे साथ अब, कंबाइंड कैपिटल ए और बी की 160 प्लस 140 कितना हो गया, 3 लाख। दोनों को कंबाइन कर दिया भी मैंने। कंबाइंड कैपिटल ए और बी की 3 लाख। अब इस 3 लाख में से हम ड्राइंग्स कर देंगे ऐड। आप चाहे ए प्लस बी करने जाए, आपको लिखो ना 160 प्लस 140, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आपने 3 लाख कैसे निकाला है। जो पेपर चेक करे ना उसे बिल्कुल जीरो समझ के चला जाओ कि उसे कुछ नहीं आता, सब उसको आपने समझाना है, तो जाके वो मार्क्स देगा। जैसे मैं लेके चलता हूँ कि तुम जो सामने बैठे हो ना, तुम बिल्कुल जीरो बैठे हो, चाहे तुम इंटेलिजेंट ही हो, चाहे तुमने ये चैप्टर पहले कर लिया स्कूल में या रिकॉर्डिंग से कर लिया, मैं मांगे देता हूँ कि तुम जीरो हो, तभी तो बता पाता हूँ आपको इतना डिटेल में। तो अजम्पशन ये करो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, पेपर चेक करने वाले को कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो बंदा बिठा दिया वहां पेपर चेक करने के लिए, तुम समझाओगे तो समझ आएगा उसको। तो तुम उसको समझा रहे हो ऐसे कि मैं कंबाइंड कैपिटल कैसे निकाल रहा हूँ, 160 और 140 को ऐड कर रहा हूँ, पर है तो क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ना, कंबाइंड कैपिटल है तो है, लेकिन कौन सी है, वो थोड़ी भूल जाएंगे, वो तो है ही क्लोजिंग, पता ही हमें, ओपनिंग थोड़ी है हमारे पास। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दें, अब तुमने अगर कैपिटल को कंबाइन किया बेटा, तो क्या तुम ड्राइंग को कंबाइन नहीं कर सकते, रुपीज जरूर लिखना ऊपर हमेशा हर जगह, कहीं डॉलर्स बन जाए, किलोग्राम्स बन जाए, ठीक है, तो रुपीज में, ठीक है। तो ऐड ड्राइंग, अब यहां हंसना बनता है, मतलब ऐड ड्राइंग्स, तो ए और बी की ड्राइंग ऐड करते हैं, 30 प्लस 30। अगर ए और बी की कंबाइंड कैपिटल 3 लाख है तो उनकी कंबाइंड ड्राइंग कितनी है, 16 है, ऐड कर दो। अब कंबाइंड प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, माइनस। अब बताओ यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट माइनस करें कि नेट प्रॉफिट माइनस करें, यहाँ नेट प्रॉफिट भी चलेगा, नेट प्रॉफिट ही चलेगा मतलब, क्योंकि नेट प्रॉफिट कंबाइंड है। बता सकते हो किसका कंबाइंड है, अगर हमें बता दिया ना तो मजा आ जाएगा। नेट प्रॉफिट किसका कॉम्बिनेशन है, हाँ ये वाला आंसर दो। आगे नेट प्रॉफिट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्या, डिविजिबल प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट एंड यस वेरी गुड एक्सीलेंट, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको कॉम्बिनेशन चल रहे हो तो ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा 90,000 माइनस करना है, जो उनको कैसे मिला है। अजी बेटा देखो ना, होल्ड इट, कैसे मिला 90,000 उनको, एक पार्ट एज ए आईओसी से 10 और एक पार्ट एज ए डिविजिबल प्रॉफिट। आगे से डीपी बोले करें, टाइम बचेगा, डीपी। अब डीपी का मतलब व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं, ये वाली डीपी, ठीक है। तो इट मींस एक उनको एज ए डीपी मिला है, एक उनको एज ए आईओसी मिला है,
पर हमारा क्या जाता है, अब तो हमें सारे माइनस करने हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर को क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया। अब ये पंगा खत्म हो गया कि ए को कितना मिला और इतना पता है कि दोनों को ही मिला है। देखो अगर मैं 90,000 लेके आया हूं, मैं बिजनेस हूं, और लाकर मैंने ए और बी को ही दिया है, तो इट मीन अगर आप ए और बी से टोटल मिला के 90 निकाल रहे हो तो गलत कुछ हुआ नहीं। यहां अब बोले सर यहां क्या गलत है, सर यहां तो गलत है, क्योंकि यहां 90 को डिवाइड करना पड़ता है, किसमें, यहां 90 को डिवाइड करना पड़ता है 3:2 में। तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि 90,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। इसलिए वहां ये नहीं कर पा रहे हैं। वहां मुझे डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए जो भी आ जाएगा कहीं ना कहीं से, जैसे वो आएगा, मान लो 80,000 आ गया, मान लो मैंने ऐसे ले दिया तो ठीक है, तो मैं 80,000 को डिवाइड कर पा रहा हूँ रेशो में। इज इट क्लियर? तो यहाँ जो लोग भी बाद में रिकॉर्डिंग्स भी सुन रहे हैं उनको आई थिंक क्लियरिटी होगी, क्योंकि मैं तीन चार बार बोल दिया, यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट ही माइनस हो जाता है रेशो के अंदर, क्योंकि पीएल एप्रोवेशन में हम डिविजिबल प्रॉफिट ही बांटते हैं रेशो में। यहाँ 90,000 रुपीज इकट्ठा माइनस हो जाता है, क्योंकि कंबाइन है। किसका कंबाइन है? डीपी एंड आईओसी। डीपी जो मिलता है वो किस रेशो में मिलता है, और आईओसी जितना ए और बी का बनता है 10% वट एवर जो बनता है। अब हमें इंडिविजुअल पता नहीं है, लेकिन यहाँ पंगा नहीं है इंडिविजुअल का, क्योंकि ना तो मुझे ए में से ए का माइनस करना है, ना बी में से बी का, मुझे तो इकट्ठा ही माइनस करना है, तो इकट्ठा उड़ा सकता हूँ मैं 90,000, क्योंकि हमने ए और बी कर दिया, कंबाइन कर दिया। बस बेटा जैसे तुम ये कर दोगे ना, जैसे तुम अपना नेट प्रॉफिट माइनस कर दोगे और ड्राइंग ऐड कर दोगे, तुम्हारे सामने वो चीज आ जाएगी जिसके लिए हम तरस रहे हैं ना, कि ओपनिंग कैपिटल आ जाए बस एक और, वो आगे कितने आगे ओपनिंग कैपिटल 60 प्लस करो 90 माइनस करो, मतलब कितना माइनस करना है 30। कॉमन सेंस क्रिएट करो अपनी, उस चीज को रखा नहीं 3 प्लस 60 360 करो पहले, 60 प्लस 90 माइनस 30 माइनस 2,70,000, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। अब इसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा, वेरी सिंपल। आईओसी निकाल लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 2,70,000 का 10%, 2,70,000 का 10% कितना 27,000 अकेले ए का है या दोनों का है? दोनों का। बस ये चीज, ये जो अंदर से निकलता है दोनों का है, ये नॉलेज है आपकी, ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो क्लास में तो ये होता है कि स्टूडेंट सुनते रहते हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अगर तुम रिवर्ट कर रहे हो तो फिर हमें मजा आ रहा है पढ़ाने में, भले आज एक ही क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, पर जितना हो गया उतना समझ आना चाहिए, क्योंकि ये चीज वापस नहीं आएगी। तो अगर 27,000 हमारा आईओसी है, अब तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं डीपी, ठीक है, लेकिन अब मैं डीपी लिखूं आईओसी लिखूं, आपको पता है उसके स्पेलिंग्स क्या है, आपके लिए अलाउड नहीं है डीपी लिखना, ठीक है। तो अब आपका डीपी आ गया, टोटल प्रॉफिट कितना था बेटा? डीपी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी, है ना, कुछ भी सैलरी तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो आईयूसी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप रिकॉर्डिंग से एक बार फिर देख लेना, समझ आ जाएगा। सॉरी 90,000 था, 90,000 नेट प्रॉफिट था, माइनस, तो डीपी कितना आ गया? माइनस कैसे करते हो तुम लोग? वैसे बातें प्लस में सिखाते हैं, प्लस में टाइम होता नहीं, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा इंप्रूव करने की आपको। 90 में से 30 माइनस करने है सीधा, 90 में 30 60, 3 वापस ऐड कर दो 63, वो नहीं करना 0 0 0 0 0 फिर 1 कैरी 17 ऐसे कुछ नहीं करना, 10 10 माइनस 7 3, वो गलत चीजें हैं, 5th क्लास का बच्चा करता है वैसे तो 90 में 27 सीधा बोलो 63, डिवाइडर रूल, पहले 30 माइनस करो और फिर 3 ऐड बैक कर दो, अगर 33 है तो 30 माइनस करो फिर 3 और माइनस कर दो, अगर 27 है तो तुम इतनी कॉमन सेंस है ना कि हमने ज्यादा ही माइनस कर दिया, कुछ ज्यादा ही, जैसे मेरी फीस 27,000 तो 30,000 दे दी है तो 3,000 वापस ले लो, और थोड़ी दोगे, इतना कॉमन सेंस सबके पास है, लाइक दैट, मतलब इससे टाइम बचाओ अपना। अब ये 63 क्या आ गया आपका डीपी, तो हमारा ये वर्किंग नोट नंबर 2 जो था ना, ये किसके ऊपर था, इसका हेडिंग दे दो। अब पहले मुझे पता था कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, बट अब मुझे समझ आ गया कि मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर, डीपी,
क्योंकि इस क्वेश्चन में डीपी हमारा है। ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके परफॉर्मेंस टेस्ट 2 के अंदर आएगा और 60-70% स्टूडेंट इसको गलत ही करते हैं। ये बल मैं पहले ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, फिर भी तुम एटलीस्ट स्लिप भी बना के ले आओ, सामने रख के कर दो, इतना ही कर लो, गलत तो ना करो ना, है ना? गलत ना चाहिए किसी का भी। कैसे करोगे? ए और बी की कैपिटल क्या कर लोगे? कंबाइन। कंबाइन ड्राइंग ऐड करोगे, कंबाइंड ही प्रॉफिट माइनस करोगे, और नेट प्रॉफिट ही पूरा माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं तो डीपी भी माइनस हो गया और आईओसी भी। मान लो आपको पता है डीपी पहले पता है 80, किसी फ्रेंड ने बता दिया कि मत निकाल, मैंने निकाल लिया, डीपी 80 है, आईओसी 10 है, तो भी तुम 90 माइनस करोगे, क्योंकि पार्टनर्स को डीपी मिल चुका और आईओसी मिल चुका। जैसे दोनों माइनस होंगे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर मिल गया ना। टोटल कितना? 27। ए का कितना, बी का कितना, वो बाद में आ जाएगा। फिर अगर टोटल में सबको टोटल चल रहा है, देखो यहाँ पे पूरा कॉलम ही किसका है? टोटल का। कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड ड्राइंग, कंबाइंड प्रॉफिट, कंबाइंड आईओसी। तो कंबाइंड नेट प्रॉफिट में से कंबाइंड आईओसी माइनस कर दिया तो बचा क्या? डीपी। वो भी कंबाइंड है, उसे बांटना में आता ही है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बस वो जो फिलिंग द ब्लैंक था ना, सॉल्व हो गया बेटा। पहले मैं 80 बोल रहा था ऐसी assumption बेस्ड, अब एक्चुअली कितना है? तो डिविजिबल प्रॉफिट है 63,000, जिसे तुम 3:2 रेशो में बांट दोगे। बांट दो, करो डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा? 63 को डिवाइड कैसे करेंगे? 5 से। डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 600। हाँ 12600, बस एक को डिवाइड करके निकाल लो, फिर तो मल्टीप्लाई करने। अब 12600 का डबल करोगे, इंटू 2 करोगे तो 25,200 आ गया। इसका इंटू 3 करेंगे। अब कैसे होता है देखो ध्यान से, मैं कैसे करता हूँ, तुम अगर फॉलो कर सो बहुत अच्छी बात है। डिवाइडर रूल +1 में इतना बोला आपको मैंने चीज। 12,000 इंटू 3 36, और 600 इंटू 3 1800। अब 36,000 प्लस 1800 37,800। तो जब भी तुम डिवाइड एंड रूल वाला फॉलो करोगे तो तुम मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे, ओरली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 12,000 इंटू 3 36,000 और 1800 और ऐड कर दो। खैर चलो, हमने इसको डिवाइड कर दिया 3:2 में। करने के बाद अब अल्टीमेट आंसर क्या आ गया बेटा, बताओ क्या आंसर आया? अब देखो जैसे मैं कर रहा हूँ 190 माइनस 30 कितना गया? 160। 160 माइनस 5 155 माइनस 2 153 152 200 है ना माइनस करना। अच्छा, कोई नहीं कर रहा होगा आपकी क्लास में ऐसे, तुम करो, तुम बहुतों से आगे होगे, क्योंकि हर कोई ऐसे कर रहा होगा 0 0 0 0 1 कैरी, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा उनका। तुम डिवाइड एंड रूल करते जाओ। उसके बाद 170 माइनस 20 मोटे मोटे 150 150 माइनस 5 145 145 में से 200 माइनस करोगे तो 144 800 आएगा। आगे ये सही तरीका करने का, यही है सही तरीका माइनस करने का। अब इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अभी भी पंगा है, पंगा है तो रुको एक मिनट। इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, बट पूरे तरह से ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि अभी आईओसी बीच में है। क्योंकि ध्यान दो बेटा, आपने यहाँ डीपी माइनस की है। आपने क्या माइनस की है? डीपी। जब तक आईओसी माइनस नहीं करोगे तब तक ये ओपनिंग कैपिटल कैसे बनेगी? अभी तो डीपी माइनस हुआ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल तो आ गई, बट अभी इसके अंदर क्या इंक्लूड है? इंक्लूडिंग आईओसी। बट आईओसी को आप लिखना इंटरेस्ट कैपिटल। तो अभी भी आंसर नहीं आया हमारा, क्योंकि क्वेश्चन किस पे है? ओपनिंग कैपिटल निकालो। क्वेश्चन इस पे नहीं है कि इंटरेस्ट कैपिटल निकालो, क्वेश्चन किस पे है? ओपनिंग कैपिटल। अब इसका अगर मैं नेक्स्ट फंडा यूज करूं, ये देखो, अगर मैं नेक्स्ट फंडा यूज करूं, आप अभी मत लिखना, अगर मैं इसमें से आईओसी भी माइनस कर दूं फिर तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं आईओसी भी माइनस कर दूं बेटा, फिर तो मैं प्राउडली लिख सकता हूं कि मेरी क्या आ गई यहाँ पर। अब आईओसी कितना होगा बस ये बता दो। 10% है? 10% है पक्का? तो 10% किसका करेंगे?
बेटा 27,000 तो टोटल इंटरेस्ट है ना। अब इसमें ए का कितना बी का कितना ये तो पता नहीं। ओपनिंग कैपिटल का 10% करेंगे। ओपनिंग कैपिटल ये है कि ये है, ये है या ये है नीचे वाली, उसका क्या है 10%। इसका मीनिंग मैं एक, वैसे मैं एक्स लेता नहीं होता लेकिन तुम लोगों को एक्स ज्यादा आता है तो मैं वो समझाता हूँ। अगर मैं एक्स में एक्स का ही 10% ऐड कर दूं, एक्स में एक्स का ही 10% ऐड कर दूं, 10% मतलब 0.1 एक्स ऐड कर दूंगा ना। ये तो पता है कि इतना मैथ्स भी वीक है कि 10% ऑफ एक्स 10/100 एक्स होता है, तो वो कट कटा के कितना आएगा 0.1 एक्स, तो हमारा आंसर आएगा 152,200। तो क्या कोई एक्स का आंसर बता सकते हैं कैसे आएगा, एक्स का आंसर कैसे आएगा। एक्स इज इक्वल टू 1x प्लस 1.1x कितना हो गया 1.1x इज इक्वल टू 152,200। अब x का मतलब आ गया 152,200 बाय 1.1। ये है आपका मैथमेटिक्स, जो बहुत फनी सा लगता है मुझे यहाँ पे, x मान के 3 स्टेप्स में करना। अब इसको हटा देते हैं, मैं आपको अपना भी बताता हूँ जो जिस पे मैं काम करता हूँ हमेशा। और जब तुम कभी एंट्रेंस एग्जाम दोगे सीयूटी वगैरह के, सीए में जाओगे, कहीं भी जाओगे तुम, एमबीए में जाओगे, तो आपका कॉमन सेंस वहां पे काम करेगा। तो सोचो बेटा, अब यही चीज मैं डायरेक्टली ले आऊंगा, 152,200 में क्या इंक्लूड है, आईओसी इंक्लूड है, और आईओसी कितना है 10%। 10% मीन परसेंटेज का 10, परसेंटेज क्या होती है 100। तुम कभी भी सर्च कर देना 100 ही आएगा आंसर, परसेंटेज इक्वल टू 100, किसी चीज का परसेंटेबल 100। तो अगर परसेंटेज 100 है तो उस 100 का 10% 10 है, तो अगर हम किसी की परसेंटेज में 10 ऐड कर चुके हैं तो वो कितने परसेंट हो गया 110। फिर इतना ड्रामा करने की जरूरत है ऊपर, मैं वो करके दिखाया क्योंकि आपकी बुक्स में भी किया होता है और आप लोग भी ऐसे ही चाहते हो एक्स के हिसाब से, नो नीड। अगर मैं बोलूं कभी भी 5% ऐड कर चुका हूं तो कितना आ गया 105। तो अगर कोई फिगर में, किसी भी फिगर में उसका 10% ऐड कर चुके हैं, जैसे मान लो बेटा आपकी फीस है, मान लो आपकी फीस 40,000 है, मैं बोलूं बेटा थोड़ा हाइक चल रही है आजकल, हम 10% फीस बढ़ा रहे हैं, तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं पहले फीस कितनी थी, ये पॉइंट है। अगर 44,000 फीस अब है 10% बढ़ने के बाद, तो पहले फीस कितनी थी, सिंपल 44 अगर 10% है या 10% बढ़ने के बाद है, सर ये 10% है फिर तो बहुत ज्यादा फीस होगी, 4 लाख बन जाएगी तो। अगर 44 10% बढ़ने के बाद है तो अब ये कितनी है, आप इसको इंटू 100 कर लो, पक्की बात है 40,000 आएगा। ये बातें +1 में समझाई गई थी, कहीं ना कहीं बीच में आता है डिस्काउंट के बाद दिए अमाउंट, है ना। तो कोई भी फिगर में अगर उसका 10% ऐड चुका है तो कितना बन गया 110। तो ये क्वेश्चन नहीं है, पूरा टॉपिक है जिसके थ्रू हमारा आईओसी कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब बेटा मैं ऐसा करूंगा, मैं आपकी मर्जी, आपकी एक्स लगाना है तो आपका टाइम वेस्ट होता है, उसके मार्क्स तो है नहीं। हम सीधा क्या करने वाले हैं, अगर मेरे पास यहां तक आंसर आ गया तो बस मुझे अब सीधा आंसर निकालना आता है। मैं बोलूंगा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू एक्स की या ए की कितनी आएगी 152,200। अगर कितने परसेंट है 110%, क्योंकि उसमें अभी आईओसी है, होता ना, बॉडी में भी वायरस है, तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे, बॉडी प्लस वायरस, बॉडी इंक्लूडिंग वायरस। तो वायरस को अलग करो या बॉडी को अलग करो, बाकी दूसरी चीज अलग हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें से 10 कर दूं तो वो आईओसी अलग हो जाएगा, अगर इंटू 100 कर दूं तो क्या अलग हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब तुम जो चाहते हो वो निकाल लो, जैसे तुमने अगर लिख दिया ना आईओसी निकालना है लेस आईओसी, तो बस इंटू 10 कर दो। जैसे इंटू 10 करोगे वो जो फिगर आएगी वो किसकी आ जाएगी आईओसी की, निकाल के लो, चाहिए करो इंटू 10, मतलब 11 से डिवाइड करो, तो फिर ओपनिंग कैपिटल नहीं आएगी, फिर क्या आएगी, फिर किसका फिगर आएगा आईओसी का, जिसे हम पहले कर रहे थे। अब आईओसी आ जाएगा, ए का आईओसी और बी का आईओसी,
बी का आईओसी कितना आएगा 170 सॉरी 144 144,800 अगर कितने परसेंट है 110 है तो इंटू 10 कर लें अगर तो बेटा आईओसी का अमाउंट बता सकते हैं कोई तो आईओसी आ जाएगा 11 से डिवाइड कर दो इलेवन से डिवाइड करने रिटर्न होता है बेटा आने दो पॉइंट्स में फिर क्या होता है 13,836.3 13.36 को छोड़ दो 0.5 से नीचे कोई वैल्यू नहीं होती 50 पैसे की वैल्यू फिर है उससे नीचे कोई वैल्यू नहीं है दूसरी बोलो इसको 11 से डिवाइड करो 144,800 को 11 से डिवाइड करो किया नहीं अभी तक 1316 आगे कुछ और भी तो होगा थ्री गलती से मैं प्राइमरी क्लास में नहीं आ गया 11 से डिवाइड करना कैसे होता है बेटा 11 14 करोगे तो 1 होगा 3 कैरी हो जाएंगे 33 1 कैरी हो गया 18 1 आ गया तो 7 कैरी हो 70 66 हो गया 40 कैरी हुए तो 13,163.3 है ना तो बस ठीक है 3 तक भी ठीक है लेकिन आपको पता है टोटल इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए 27 तो फिर किसी एक को बढ़ा देते हैं ना देखो इन दोनों को तुम ऐड करोगे 27 तो नहीं बनेगा ना जो कि टोटल तुम्हें पहले से पता है टोटल कितना आएगा देखो ये सीक्रेट है बेटा ये सीक्रेट हम पहले ही निकाल चुके हैं दिस इज कॉल्ड सीक्रेट कि जो सीक्रेट था हम ये जान चुके थे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही कि टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 27 जब क्या आपका 27 तो बन नहीं रहा क्योंकि पॉइंट पॉइंट आ रहे हैं दोनों में एक में आ रहा है 0.36 एक में आ रहा है पॉइंट तो किसी एक को तो बढ़ाना पड़ेगा ना तो या तो 6 को 7 कर दो या 3 को 4 कर दो मैं 3 को 4 कर देता हूँ किसी एक में बढ़ा देता हूँ इन दोनों में से किसको बढ़ाएं वो भी है कि किसके पीछे क्या आ रहा है बताओ जल्दी से इसके पीछे क्या आ रहा था 0.36 और इसके पीछे क्या आ रहा है 0.6 तो ज्यादा कौन सा है 0.6 से ज्यादा है कि 0.3 ज्यादा है उसको देंगे फायदा 1 रुपए का फायदा देना है वैसे 1 रुपए की वैल्यू नहीं पर 1 रुपए का फायदा देना है तो दूसरे बी को दे दो बी का हिस्सा ज्यादा बनता है तो बी को बोलो कोई बात नहीं इससे भी छीन के 36 पैसा इसमें ऐड कर दो तो जैसे ऐड करोगे ये 4 पीस बन जाएंगे तो आपका ये आईयूसी आ गया और टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा 27 ठीक है तो ये आपका थर्ड स्टेप आ गया तो फर्स्ट वर्किंग नोट सेकंड वर्किंग नोट और थर्ड वर्किंग नोट बेटा थर्ड वर्किंग नोट हमने क्या निकाल लिया आईओसी और क्वेश्चन आईओसी के ऊपर आए या ना आए हमने आईओसी निकाल के दे दिया एग्जामिनर को फोर्थ वर्किंग नोट लास्ट वन अब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं अब तो पंगा नहीं हाँ जी एक ही ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी ओपनिंग कैपिटल एक ही कैपिटल कितनी आ गई थी पहले बोलो 150 टू 200 वो इंक्लूडिंग क्या आई थी इंक्लूडिंग आईओसी तो अगर उसमें से वो तो लिखा जाएगा आउट ऑफ स्क्रीन हो गया तो इधर लिख देता हूँ 150 टू 200 में से अगर हम आईओसी माइनस कर दें कितना आईओसी 13836 ये जो आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है निकाल लेना अब बी का अगर बी की कैपिटल देखें हम बी की कैपिटल कितनी थी
144800 इंक्लूडिंग आईओसी, क्योंकि अभी तक आपने आईओसी माइनस नहीं किया था। अब अगर आईओसी माइनस कर दिया जाए यहाँ से, आईओसी कितने 13164, अगर ये माइनस कर दें, अब जो आंसर आएगा, ये आपके दोनों आंसर आपके आगे, चाहे हम आंसर देख के लिख दें, ये माइनस कर दो। ये आपके ओपनिंग कैपिटल आ गई। 4 स्टेप्स का क्वेश्चन है ये, और आपका 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। थ्री सिक्स आई थी ना, 3 6 4 आएगा, ठीक है। अब ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, लिख ले सब। और अब मैं आपको यहाँ से वो क्या हो गया, अब अगर मैं ये बोलूँ कि बेटा यहाँ से भी निकाल सकते हो तुम सीधा, तो आप क्या करते फिर, लिख ले सबने, कर दो ना अब चेंज, कि मैं इसकी पिक खींच देता हूँ, ये आपके बाद में काम आएंगे पिक्स ना, इतना क्वेश्चन दोबारा करने में फिर टाइम लगेगा। अब हम इस पिक को रेफर कर सकते हैं कभी भी ग्रुप में। अब आप देखो बेटा, आप चाहो तो ये स्टेप कॉमन कर सकते हो, मतलब एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बुक से देख के बताओ, ओपनिंग कैपिटल पूछा है या इंटरेस्ट कैपिटल पूछा है, फिर हम आईओसी को निकाल दें। ये तो मैं टीचिंग चल रहा है ना अभी, टीचिंग में मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को फोकस नहीं कर रहा, मैंने कई क्वेश्चन सिखा दिया आपको इसके अंदर। अब अगर आईओसी निकालना ही नहीं है तो फिर आईओसी की तरफ जाए क्यों, फिर हम यहाँ पर आईओसी नहीं निकालेंगे, थर्ड वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल। अगर किसी ने बोलेगा सर ऊपर है तो है, तो तुम देख लो बेटा, तुम्हें दिख तो रहा है ओपनिंग कैपिटल तो है वो, पर इंक्लूडिंग हमें चाहिए प्योर, प्योर मिल्क चाहिए, पानी बीच में है बोला नहीं, पानी अलग कर दो और प्योर मिल्क। तो हमें आईओसी अलग करनी है, बॉडी में से वायरस अलग करना है। तो अब वो कैसे आएगा, बस फंडा तो वही रहेगा। अगर 10% आईओसी है तो 100% क्या है, कैपिटल है। तो अगर मैं 100% कर दूं बेटा इसका सीधा, अगर 10 किया था आपने तो इंटू 100 भी हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, वही आएगा, बस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो डेसिमल एक आगे चला जाएगा। तो कितना था पहले बोलना यहाँ पे, 13863 दोबारा बोलो, 13836 आगे पॉइंट, तो बस वो 4 हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या था, 13164, आगे क्या था, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गए। तो मीन्स क्या समझाया मैंने आपको यहाँ पे लाइव डेमो के अंदर, कि इंटू 10 करने से किसकी वैल्यू होगी, आईओसी, और इंटू 100 करने से कैपिटल, तो डेसिमल आगे चला गया, ये आपके आंसर आ गए। तो तीसरे स्टेप में ओपनिंग कैपिटल आएगी। अब इसको एक सम अप कर लेते हैं, ये वन एंड ओनली क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा टॉपिक था आज 1 आवर का, एक तरह से 28 क्वेश्चन जो है ना, तभी लास्ट क्लास में छोड़ दिया गया था कि एक टॉपिक है ये, वो टॉपिक क्या है सुन लीजिए ध्यान से। आपको दिया क्लोजिंग कैपिटल, मैं 5 मिनट से सम अप कर रहा हूँ, आपको दिया क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में अगर ड्राइंग ऐड करेंगे और प्रॉफिट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, डिविजिबल। बट क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया, कौन सा दिया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दो चीजों के बराबर होता है, अगर तुम बोलोगे सर नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो, नेट प्रॉफिट दो चीजों में बढ़ जाता है, एक आईओसी और एक डिविजिबल प्रॉफिट। एज पर दिस क्वेश्चन, एज तो सैलरी भी है, सब कुछ है, पर एज पर दिस क्वेश्चन उसके दो हिस्से होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में डीड है
और डी डी लिखा है कि एक तो आईओसी देना है 10%, बाकी डिविजिबल प्रॉफिट देना है 3:2 रेशो में। तो अगर मैं यहाँ पर 90,000 लिखता हूँ तो रॉन्ग होगा, क्योंकि 90,000 रुपीज डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए मैं यही छोड़कर वर्किंग नोट नंबर 2 में आ गया। बस एग्जाम में ना हर बच्चा यहाँ तक तो कर ही लेता है, या तो 90,000 माइनस कर जाता है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है। इससे बेटर तो करो ही मत, घर ही जल्दी चले जाओ, गलत तो ना करो ना, वहीं छोड़ दो क्या मुझे इससे ज्यादा नहीं आता, आपको आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। 90 माइनस नहीं करने आपको, अब वर्किंग नोट 2 में आना है, ए और बी को कंबाइन करने, उनकी ड्राइंग्स को कंबाइन प्लस करने। अब तुम यहाँ पे 90 माइनस क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डीपी और आईओसी को मिला के क्या बन गया, नेट प्रॉफिट। कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोल रहे हैं कि तेरे को 90 दिया था, तेरे से 90 खींच लिया, 90,000 दिए थे पार्टनर्स को, 90,000 से वापस ले लिए, क्योंकि कंबाइन फॉर्म में 90 मिले उनको। अलग अलग कैसे मिले हैं, एज ए आईओसी एज ए डीपी। वो माइनस करने के लिए हमें एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं, कॉम्बिनेशन में हम माइनस कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, उसका 10% क्या आ गया, आईओसी। अब अगर 90 में से आईओसी माइनस कर दोगे तो क्या आ गया, डीपी। बस यहां तक हम रुके हुए थे। जैसे मुझे डीपी मिला, या तो कोई स्टूडेंट बता दे मुझे इधर उधर से, ये तो मुझे मिल गया। अब यहां से मैं यहां आऊंगा, इसको माइनस करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, वो भी इंक्लूडिंग आईओसी। क्योंकि आपको पता है कैपिटल में 3 चीजें हैं, मोटी मोटी बात, कैपिटल में 3 चीजें हो चुकी थी, एक ड्राइंग हो चुकी थी, एक डिविजिबल प्रॉफिट और एक आईओसी। अब आईओसी निकालना रह गया, तो वो तो इजी है कि अगर यहां तक तुम पहुंच गए तो ये कितने परसेंट पे है, 110 पे है, क्योंकि 10% इंटरेस्ट इसमें जा चुका। तो मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया कि 40,000 की फीस में अगर 10% फीस ऐड करें तो 44 जो आता है वो कितने परसेंट है, 110%। अगर तुम्हें एक प्रोडक्ट के साथ 50% फ्री मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 150, तो 110 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 10 करोगे तो आईओसी आ जाएगा। आगे जाके जिन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वहां पे मैं आईओसी निकालना होगा, तो आईओसी करो तो इंटू 10 आ गया, पूरी अमाउंट निकालनी है तो इंटू 100 कर दो। तो ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा, आप देख लीजिए करके आना है आपने। अगर आपने अब समझा, अच्छा घर जाके कर कौन पाएगा, जो घर जाके प्रैक्टिस करेगा। अब इसको यहाँ छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर दो ब्रेन को, घर जाओ दोबारा करके देखो इस क्वेश्चन को, क्या तुम कर पाते हो, नहीं कर पाओगे, फिर तुम कॉपी से चीटिंग करो, फिर हो जाएगा, फिर दोबारा फिर करके देखो, थर्ड टाइम तो हो जाएगा। इतना डफर कौन होगा यार, 3 बार नहीं, बस डफर कौन है जो मेहनत नहीं करता, उसे खुद को पता है कि मैं इसमें नालायक हूँ क्योंकि मेहनत नहीं करता। अगर इस क्वेश्चन को तुम घर जाके 3 बार कर लो, बस इतना ही फर्क है एक इंटेलिजेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट में। इंटेलिजेंट को शायद आज ही समझ आ गया होगा, एक बार में समझ आ गया, उसे 3 बार करके समझ आएगा। तो अपने आप को नीचे मत रहने दो, दिमाग कम है तो मेहनत बढ़ाओ, ठीक है। पर ये क्वेश्चन पक्का करना है, और 1 घंटा बचाना होता तो मैं भी इस क्वेश्चन छोड़ देता, आपको कुछ भी बोल देता कि बेटा ऑटो पैटर्न है छोड़ दो, आप तो ज्यादा कुछ हो जाते। ये क्वेश्चन गया, पर ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है आईओसी का। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ये अपने आप में 1.5 घंटे का टॉपिक है, ये है +2 आपकी। मतलब एक क्वेश्चन 1.5 घंटे का, एक क्वेश्चन 1 घंटे का, वो क्वेश्चन तो क्वेश्चन है बट वो एक टॉपिक है पूरा, और अभी तक हमारा ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। ये आपको प्लस में बोलता था बेटा, जैसे तुम +2 में जाओगे ना आपका हार्डवर्क 10x हो जाएगा। ये बीआरएस नहीं है कि हमने 2 क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन सेम है, डेफिनेशन के 3 क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन सेम है, यहाँ हर क्वेश्चन डिफरेंट है। अभी तो फंडामेंटल चल रहे हैं हमारे, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल समझने का टाइम आ गया। तो उस ये क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे अभी हम, जब तक वो नहीं आता। और मेरा लास्ट बेसिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, इसके बाद हम इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लिखिए बेटा अपने क्लास वर्क रजिस्टर पे आ जाओ, और उसी पे देखो कैपिटल अकाउंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नेम है इसका, पूरा नेम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अभी तक टॉपिक तो लिंक था हमारा लास्ट लेक्चर के साथ, फिर अभी हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से कोई भी नया स्टूडेंट भी साथ में ऐड हो सकता है हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में भी। तो